हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर, दैट इज़ कंप्यूटर पढ़ाई। तो अगर आप कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, तो आप इस चैनल पर आते रहिए। ठीक है, तो हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और हमने टॉपिक लिया हुआ है नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेटा जी, इसके अंदर आपका पहचान क्या है इसका होता है बेस 16। ठीक है, अब देखो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। ठीक है, और 2 की पावर 4 का मतलब है कि इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी की फॉर्म में 4 बिट से। क्यों करते हैं? क्योंकि 16 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर किसके इक्वल होता है? 4 बिट्स के इक्वल होता है। तो अगर आप डेसिमल में नंबर लिखना स्टार्ट करें, यानी कि 0, 1, 2 से लेकर हम लिखें 15 तक, कहाँ तक लिखें हम? 15 तक हम नंबर लिखें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हेक्साडेसिमल लिखें, ठीक है, जो कि 4 बिट्स के अंदर है। तो देखो आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, टू की पावर्स में लिखना होता है, तो 1, 2, 4, 8 ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, 7 तक तो हमने पहले कर लिए थे, अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने 8 लिखना है तो देखिए आप 8 के नीचे 1 करेंगे, बाकी तीनों 0 रहेंगे। 9 होगा तो 8 प्लस 1, तो 1 के नीचे 1 आ जाएगा। सॉरी, 10 है 8 प्लस 2, 11 है 8 प्लस 1 प्लस 1, 12 है 8 प्लस 4, और 13 है 8 प्लस 4 प्लस 1, और 14 है 1 प्लस 1 प्लस 1, और 15 है ऑल 1। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी सीधा सीधा कन्वर्जन की। ठीक है, तो हमारा जो पहला कन्वर्जन है वो जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपको मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऊपर क्लियर कर दी है कि आपका जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है वो किसके इक्वल है बेटा जी? 4 बिट्स के इक्वल है। तो अब सपोज करो कि हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है। हेक्साडेसिमल की पहचान क्या होगी? जैसे उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया ABCDEF जो है ये सारे के सारे क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमारे पास नंबर है 2F94। ठीक है, इसका बेस है 16। तो अगर हमने इसको बाइनरी में करना है तो आप हर एक नंबर को कितनी बिट्स के अंदर लिखेंगे? 4 बिट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे 4 को आपने लिखा है 0100, 9 को हम लिखेंगे 1001, एफ मतलब 15, तो 15 का मतलब है 1111, और 2 का मतलब है 0010। तो हमने ये लिख दिया, सेपरेट लिख दिया, और फिर हम क्या करेंगे बेटा जी, इसको हम कंबाइन कर देंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 2F94 एज इट इज़, जैसे हमने ये बिट्स लिखे सेम हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया। और इसी तरीके से अगर हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है तो हम क्या करेंगे, मान लो ये हमें बाइनरी नंबर दिया है। अब देखो इसके अंदर मैंने जानबूझ के फ्रैक्शनल पार्ट भी लिया, यानी कि डेसिमल वाला पार्ट भी लिया है। तो डेसिमल में हम कैसे पेयरिंग करते हैं और फ्रैक्शनल में हम कैसे पेयरिंग करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। देखो, जब हम इंटीजर पार्ट की पेयरिंग करते हैं, यानी कि डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले वाले पार्ट की अगर हम पेयरिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो 4 बिट्स के हम पेयर करेंगे। अगर पेयरिंग करते वक्त सपोज करो यहाँ पर एक ही मान लो 011 है, 3 बिट्स बची ना, तो लेकिन हमें पेयरिंग किसकी करनी होती है? हमें 4 बिट्स की करनी होती है। तो 10 हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 4 बिट्स की पेयरिंग करते हुए आपको कोई भी बिट्स कम पड़ती है तो हम उसमें एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हैं, 1 ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, और देखो डेसिमल के बाद वाला हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से। डेसिमल से पहले वाली पेयरिंग राइट साइड से, डेसिमल के बाद वाली हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे। तो 0001, देन 0111, देन 1001। तो ये हमारे पास बन गया बेटा जी 1, ये हो गया 7, और ये हो गया 9, और यहाँ से हो गया 671। तो 671.179 की बेस हो गया 16। तो इस नंबर को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? हेक्साडेसिमल के अंदर कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो देखिए। अब बेटा जी नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल।
ठीक है। आपका हमने पहले किया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अब हमने करना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब आपको ये पता है किस में कन्वर्ट करना है जी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर में करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऑब्वियस ही बात है। और किससे मल्टीप्लाई होगी, आपने ऑक्टल में किया, आपने डेसिमल में किया, तो आप अब किस में हेक्साडेसिमल से कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 16 की पावर से होगी। तो अगर मान लो 3a.2f ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ये आपका इंटीजर पार्ट है जी, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पहले हम इंटीजर पार्ट को ले लेंगे। तो ए का मतलब क्या होता है, आपको पता है 10 होता है हेक्साडेसिमल में। तो 10 इंटू में 16 की पावर 0, और 3 को आप क्या करेंगे, 3 इंटू में 16 की पावर 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू में 1 क्यों आया, क्योंकि 16 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और 3 इंटू 16 की पावर 1, तो ये होगा 3 इंटू 16, और ये आ जाएगा आपका 48। तो 10 प्लस 48 आपका बन गया जी 58। अब आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट पे। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है, अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो मैं हमेशा पावर से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम, आपको पता ही है, नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 16 की पावर -1, और f को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -2। ये हमारे पास आ जाएगा 2/16, और ये आ जाएगा 15/16 का स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.125, और ये आएगा बेटा 0.5859375। और हम क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 0.7109375। तो अब आप इन दोनों पार्ट्स को क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे। आपका इंटीजर पार्ट है 58, और आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आया 0.7109375। तो हमने क्या करा बेटा जी, एक नंबर कंबाइन करके लिख दिया, जो कि हमारा डेसिमल नंबर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो कन्वर्ट करेंगे वो हम कन्वर्ट करेंगे, आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आपने किसको करना है, डेसिमल को करना है या डेसिमल में करना है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, हमने क्या करना है, डेसिमल को करना है। किसको करना है, डेसिमल को करना है। तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बेटा जी कंटिन्यू। थैंक यू।